एक और अहम खबर इंदौर से, जहां हनी ट्रैप में 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। तीनों अब 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। मोनिका और आरती 1 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर। एसआईटी की अर्जी पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं अभी तक इस हनी ट्रैप मामले को लेकर के, जिनमें से 3 की रिमांड बढ़ा दी गई है। 3 की रिमांड बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है पुलिस रिमांड। और मोनिका और आरती 1 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। यह अर्जी दायर की गई थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से, एसआईटी की तरफ से, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। श्वेता स्वप्निल की पुलिस रिमांड बढ़ी है। बरखा अमित सोनी की पुलिस रिमांड बढ़ी है। और इसी मामले को लेकर के 30 सितंबर तक इन लोगों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर हनी ट्रैप मामले को लेकर के एक और मोड़ सामने आया। बरखा अमित सोनी की रिमांड बढ़ा दी गई है। श्वेता की रिमांड बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर तक ये लोग पुलिस रिमांड पर रहेंगे। उधर मोनिका और आरती 1 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। एसआईटी की तरफ से अर्जी दायर की गई थी और कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है एसआईटी की इस अर्जी पर। हनी ट्रैप मामले में अब लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और ये भी बात सामने है कि इन्हीं में से एक आरोपी की डायरी के 2 पन्ने भी सामने आए हैं, जिन पर कि पूरा लेखा जोखा है कि किस व्यक्ति से कितने पैसे लेने हैं, कब लेने हैं, कितना अभी तक लिया गया है और किस किस तरीके से और क्या क्या किससे लेना है। हालांकि अभी तमाम वो कोडवर्ड में सब लिखा गया है। कहीं दिल के निशान बनाए गए हैं तो कहीं तीर के निशान बनाए गए हैं दोनों पेजेस पे। अब उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है और ये भी संभावनाएं हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ तक भी इस हनी ट्रैप रैकेट के तार पहुंच सकते हैं। इस वक्त के अहम खबर बता रहे हैं आपको, हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपियों की अब रिमांड बढ़ा दी गई है। तीनों अब 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। उधर एसआईटी ने अर्जी लगाई थी और उसी की अर्जी के चलते रिमांड बढ़ाई गई है। उधर मोनिका और आरती 1 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर अब रहने वाले हैं। और इस वक्त आदित्य सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। आदित्य, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में और क्या फैसला रहा है एसआईटी की अर्जी पर? देखिए, इस मामले में जैसा कि पूर्व विदित था कि इस मामले में पुलिस आरती दयाल और मोनिका की रिमांड के लिए पेशकश रख सकती है और ऐसा हुआ। मोनिका और आरती के लिए रिमांड के लिए पेशकश रखी, जिसे 1 अक्टूबर तक की रिमांड मिली है। लेकिन यहाँ पर एक नया जो तथ्य था वो था श्वेता को लेकर। श्वेता पति स्वप्निल, श्वेता पति विजय और बरखा, जिसे सबसे अहम कड़ी इस पूरी घटना में माना जा रहा था, जिसके कई पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बताए गए थे और बताया जा रहा था कि यही श्वेता जो है वो बड़े पॉलिटिकल चेहरों को बेनकाब कर सकती है। लेकिन ये श्वेता चूंकि जेआर में थी, जेल रिमांड पे थी, तो अब तक कोई पूछताछ पुलिस इस मामले में नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब चूंकि पुलिस ने जब आवेदन किया तो कोर्ट ने पुलिस के इस आवेदन को एक्सेप्ट करते हुए, उसे मानते हुए, इनको एक नए तथ्यों के साथ में पुनः पुलिस ने जब आवेदन कर रिमांड की मांग की है तो इन्हें 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड सौंपा गया है। तो दोनों ही आरोपीगण, यानी कि कुल 5 आरोपीगण, जो 5 महिला हैं, 5 महिला अलग अलग तारीख तक, दोनों श्वेता और जो इसमें बरखा है वो 30 सितंबर तक और मोनिका और आरती 1 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे। तो माना जा रहा है कि इस रिमांड अवधि के दौरान, क्योंकि जैसे कि आरती, पुलिस कह रही थी कि आरती सहयोग कर रही है जांच में, लेकिन आज अचानक से जो समीकरण है वो फिर बदले और आरती ने एक बार फिर आरोप लगाया, पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो गलत जरिए से उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये तमाम समीकरण, तमाम पेचीदगियों से कुछ पर्दा उठेगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, रिमांड की अवधि बढ़ेगी, उस दिन माना जा रहा है कि अलग अलग आरोपियों से पूछताछ में कई सुराग पुलिस के हाथ लग सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 सितंबर और 1 अक्टूबर तक पुलिस क्या कुछ हासिल कर पाती है इन आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान। जी आदित्य, डायरी के 2 पेजेस की बात भी की जा रही है कि जो डायरी के 2 पेज मिले हैं उसमें काफी लेखा जोखा है कि किसको पैसा देना है या किससे पैसा लेना है और कितना पैसा लेना है। उसके बारे में क्या कुछ तफ्तीश आगे बढ़ी है अभी तक? देखिए, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। इस मामले में जब एसएसपी से बात की गई और जो एसआईटी के सदस्य उनसे बात की गई तो उनका कहना है बहुत सारे वीडियोस भी इसमें हाथ में आए हैं और ऑडियोज भी हाथ में आए हैं।
इन ऑडियोज के अंदर कुछ बातें कोडिंग्स में की गई है, जिसमें बताया गया है कि मिठाई जो है पुरानी हो गई है, नई मिठाई खाना है। इस तरह की कुछ कोडिंग्स हैं जो बड़े उसमें बोले गए हैं और इनको डिकोड करना है। यही वजह है। कुछ कागज मिले हैं जिसमें पैसे का लेखा जोखा है, कुछ बातें टेंडर से संबंधित आई है, टेंडर आवंटन से संबंधित आई है कि उस मार्फत जो है ब्लैकमेलिंग का टेंडर भी आवंटित कराए गए। तो ये सारे सवाल जो हैं, पुलिस के पास एक बड़ी फहरिस्त है इन सवालों की, और जिसके जवाब जो हैं वो आरती दयाल, मोनिका यादव और स्वप्निल पति विजय, श्वेता पति विजय और जो बरखा है, इनके पास ये सारे तथ्य छुपे हैं। और सारी कड़ी आके एक बार फिर निकलती है कि पुलिस जब तक किसी भी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती, वो किसी के नाम ओपन करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे भी पता है कि जो नाम पीछे से दिख रहे हैं वो छोटे मोटे नहीं है, बहुत रसूखदार और बड़े चेहरे हैं, जो शासन के बड़े चेहरे हैं, प्रशासन के बड़े चेहरे हैं। एक बहुत बड़ा फर्क होता है शासन और प्रशासन, और यहाँ पर दोनों ही सम्मिलित है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला ये हो सकता है। इसलिए जब तक बिल्कुल आदित्य, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए एविडेंस नहीं होता और इस मामले में जानकारी तफसील से हम तक पहुंचाने के लिए। भोपाल से